इंतखाबात में सिर्फ चंद घंटे बाकी, मुल्क भर में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स कल हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार, जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। अवाम कल छुट्टी न बनाएं, वोट डालकर अपना कौमी फरीजा जरूर अंजाम दें। वोटर्स 8300 पर SMS के जरिए भी अपना पोलिंग स्टेशन जान सकते हैं। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। कौमी और सूबाई असम्बलीज के 855 हल्के, 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 16,766 इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। 4 इंतखाबी हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से पोलिंग मुलतवी। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात, रेंजर्स के साथ पाक फौज के जवानों की भी तैनाती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत करें। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट से भी मख्तस जगह पर दस्तखत लें। फॉर्म 45 की तैयारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को तहरीरी हिदायतनामा जारी कहा। दस्तखतों के बाद फॉर्म 45 की कॉपी बाहर चस्पा करें और पोलिंग एजेंट्स को दें। चस्पा किए जाने के बाद फॉर्म 45 में तब्दीली के जिम्मेदार प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। फॉर्म 45 की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को अरसाल करें। इंटरनेट न हो तो जाती हैसियत में RO ऑफिस जमा कराएं। IPSOS का इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी। अवाम जमहूरियत के तसलसल इंतखाबात के निकाम से मुतालिक पुरअज़्म है। 76% पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे। 17% पाकिस्तानियों ने इंतखाबात से मुतालिक कोई राय नहीं दी। वोट देने का अमल बना सकता है बेहतर कर, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। वोट कास्ट करने से पहले पोलिंग स्टेशन में मौजूद अमले से एक सब्ज और एक सफेद बैलेट पेपर जरूर हासिल करें। पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने से पहले तसल्ली से अपने उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान की शनाख्त करें। इत्मीनान होने के बाद अपने उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के बिल्कुल ऊपर मोहर लगाएं। आपकी मोहर दिए गए खाने के ऊपर या नीचे होने से वोट जाया भी हो सकता है। चंद सेकंड्स में मोहर खुश्क होने के बाद बैलेट पेपर को 4 खानों में फोल्ड करने के बजाय 2 हिस्सों में फोल्ड करें और फिर उसे बैलेट बॉक्स में डाल दें। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले तवज्जो का मरकज। NA 130 लाहौर पर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ से मुकाबला। NA 15 मानसहरा पर गुस्तासिब खान नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल। NA 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो और राशिद हुसैन सोमरो आमने सामने। NA 207 नवाब शाह पर आसिफ अली जरदारी के सामने सरदार शेर मोहम्मद बलोच हैं। NA 123 में अफजाल अजीम का शहबाज शरीफ से सामना है। NA 119 पर मरियम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। आम इंतखाबात में शरीफ फैमिली शेर पर ठप्पा नहीं लगा सकेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज NA 128 मॉडल टाउन में रजिस्टर्ड हैं। इस हल्के में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के बायस लीगी क़यादत को औकाफ पर मोहर लगाना होगी। कौमी असम्बली की इस नशिस्त के लिए ओन चौधरी मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पंजाब में इंतखाबी सामान की तरसील पुरअमन तरीके से जारी है। गफलत पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की मीडिया से बातचीत। निगरान वज़ीर इत्तलात KP फेरोज जमाल शाह ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे इलेक्शन कमीशन का अमला मिलकर काम कर रहा है। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी अलर्ट है। मुस्लिम लीग नून सिंध से मुतालिक बेहतर कारकर्दगी के हकाइक से आगाह है, इसीलिए वो मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की वजह से एक अफसानवी बात के पंजाब इंतजामी कारकर्दगी में दीगर सूबों से बेहतर है कि इस्लाह जरूरी है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुद गाड़ी ड्राइव की, शहरियों से मुलाकातें भी की। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में शोहदा जमहूरियत के मज़ारात पर भी हाजिरी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिद और वालिदा की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी की। अठारहवीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान को बड़े मसाइल दिए हैं। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुत्तहिदा इस आईनी तरमीम का खात्मा नहीं बल्कि उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद के लिए कुछ मजीद तरामीम चाहती है। कोशिश होगी कि कराची का मैंडेट ऐवानों में नजर आए, वरना सड़कों पर तो हम ही हैं। इलेक्शन कमीशन NA 237 के RO की जानिब से तबादलों का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का मुतालिबा, कहा पीपल्स पार्टी प्रेजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर खामोश नहीं बैठेगी। पलवशा खान का कहना है कि इंतखाबात में इंटरनेट की बंदिश नाकाबिले कबूल होगी, किसी किस्म की धांधली और धौंस भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी का इंतखाबात से कब्ल धांधली और बेज़ाब्तियों के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। NA 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचा तो उसमें से बैलेट पेपर्स के 10 बुक्स गायब निकली। बुक्स का गायब होना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। अफवाहों पर कान ना धरें, इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने इंटरनेट की बंदिश के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी है। कहा कि इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी और इंटरनेट सर्विस के बगैर किसी रुकावट के सारिफीन को फराहमी जारी रहेगी। न्यूज़ 1 एक कौम एक आवाज इलेक्शन 2024 पर न्यूज़ 1 की खुसूसी ट्रांसमिशन, बेला तबसरे और तज्जिए, पहले वोट से लेकर आखिरी नतीजे तक। न्यूज़ 1 होगा आपके साथ। कहाँ होगा कांटे का मुकाबला, किसने दी किसको मात, मुल्क भर में मौजूद हमारे नुमाइंदे करेंगे लम्हा बलम्हा आगाह। तो देखते रहिए। आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद भी PTI का मुंतखब रुकन नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता एक साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गंदम 13, चावल 29 और आटा 32% महंगा हो चुका है। चाय तकरीबन 32%, फ्रूट जूसेस 47% और गाड़ियों के दाम भी सालाना 22% बढ़े हैं। पेट्रोल की फरोख्त में रवा माली साल के पहले 7 माह में 7% कमी हुई है। इंटरबोर्ड कराची के मुतनाज़ा नताइज पर तहकीकात का आगाज, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के असिस्टेंट कंट्रोलर्स को तलब कर लिया।